शुरू करता हूँ उस महान शक्ति के नाम से जिसके साथ हम योग के द्वारा जुड़ना चाहते हैं। उसी के नाम से हम ये आज का 5th सेशन जो है आपके सामने, जो योगासन्स का, वो आपके सामने डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा जो हर दिन आपके सामने पेश किया जाता है। और ये हमारे माननीय डायरेक्टर साहब डॉक्टर मोहन सिंह सर की तरफ से पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ये योगा वीक का अभियान चलाया जा रहा है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रामबन के डॉक्टर राकेश सर द्वारा, और मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर डिस्ट्रिक्ट योगा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसूद इकबाल और मेरे साथी यशपाल खजूरिया जी, योगा थेरेपिस्ट, आपको इस सेशन में 3 आसन बताएंगे। तो अब हम उन क्रमशः एक एक करके आसनों की पोजीशन लेंगे। पहला आसन लेंगे, पोजीशन ले लीजिए, उत्तानपाद आसन। उत्तानपाद आसन के लिए बिल्कुल पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बिल्कुल ऊपर ऐसा ऐसा दोनों टांगों को ऊपर की तरफ लेंगे और दोनों हाथों को कमर के साथ बिल्कुल साथ रखते हुए इनको ऊपर लेंगे और बिल्कुल अपनी कमर को नहीं हिलाना है। और आप देखेंगे कि ये सारा दबाव, इस वक्त सारा ज़ोर जो है अपने बैक पे पड़ रहा है और जो पूरा शरीर है इस वक्त बिल्कुल इसके अंदर जो है एक स्ट्रेचेबिलिटी आ रही है और जो बॉडी जो काफ मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं इससे। और इसी तरह से ये रिपीट करेंगे। आप इसको फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाएं और इसी तरह से क्रमशः इसको दोहराते रहें। मैं लाभ भी बताता रहूँगा इस आसन के। और ये आसन जो है हमारे कॉफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये जो हमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ साथ जो है इस आसन से हमारे जो बैक है, जो कमर है, स्पाइन है, वो भी काफ़ी मजबूत और दृढ़शील हो जाती है। और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बिल्कुल जो सारा जो तनाव है, खिंचावट है, किसी तरह का भी खिंचावट है, वो दूर हो जाती है और ये काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा जो शैटिका है उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। वो उससे बचाता है। ये इस तरह की जो बीमारियां हैं, शैटिका है, उस बीमारी से बचने के लिए भी ये आसन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस आसन को करने से हमारे शरीर में दृढ़ता और मजबूती प्रदान होती है। अब इसके बाद हम अगला आसन करेंगे। पोजीशन यही सेम रहेगी, उसको अर्ध हल आसन कहते हैं। अर्ध हल आसन में भी आहिस्ता आहिस्ता दोनों टांगों को ऊपर की तरफ ले आएंगे, स्ट्रॉन्ग ऊपर बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए अपनी बॉडी को। इससे भी आप देख रहे हैं कि पूरा जो बॉडी है बिल्कुल सारा जो लोड है इस वक्त, सारा जोर जो पड़ रहा है इस वक्त बैक पे पड़ रहा है। बगैर हिलाए इसको अपनी बैक को फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएँ। बिल्कुल आसानी से ये किया जाए और ज़्यादा देर तक ना किया जाए, जितना आसानी से हो सके, और इसको क्रमशः बार बार दोहराएं। आप देखेंगे कि इस आसन के द्वारा भी हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो कॉफ मसल्स हैं, जो हमस्ट्रिंग मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। आप देखेंगे इस वक्त ज़ोर किस तरह पड़ रहा है थाई मसल्स के ऊपर, कॉफ मसल्स के ऊपर। और इस तरह से ये उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा देता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग काम करते हैं, खड़े रहते हैं। उन लोगों की जो है मांसपेशियाँ इन टांगों की मजबूत होंगी। और जो इससे उन लोगों को करने से जो ज़्यादा करते हैं, जैसे फ़ौज में लोग हैं, वो लोग होते हैं, उनको ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, या सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, अगर वो ये करेंगे तो उनको वेरिकोस वेन नहीं होगा। और इसलिए ये उन लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। और इससे भी हमारी जो है ये मसल्स हैं ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो किसी भी किस्म का जो तनाव है वो कम हो जाता है। तो इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी है, ये जो बैक एक है वो भी इससे जो है नहीं होता है जो ये इस आसन को करते हैं। तो ख़ास करके ये उन सारे लोगों को करना चाहिए जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग का काम करते हैं, जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं। उन लोगों को इस आसन को रेगुलरली करना चाहिए। उससे उनकी मसल्स जो हैं स्ट्रांग हो जाएंगी, काफ मसल स्ट्रांग होंगी, थाइज स्ट्रांग होंगी और बैक भी स्ट्रांग हो जाएगी। और इससे स्ट्रेस वगैरह जो है वो भी रिलीज़ हो जाता है और बॉडी में जो है शक्ति प्रदान होती है।
तो इस तरह से ये 2 आसन आपके सामने किए। अब हम तीसरा आसन आपके सामने करेंगे, शवासन। शवासन की पोजीशन ले लीजिए। बिल्कुल आपने ऐसे ही जैसे बॉडी को बिल्कुल ऐसे, शवासन का मतलब है कि बिल्कुल डेड बॉडी की तरह कि आपको ऐसे लेटना है, बिल्कुल आराम से अपने टांगों को फैलाते हुए, और दोनों हाथों को आप देख रहे हैं कि जैसे एक डेड बॉडी पड़ी है, मुर्दा है, लाश है, उस तरह से बिल्कुल और रिलैक्स करना है। बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, अपने आप को बिल्कुल आराम महसूस कीजिए, आप शांत, आप इससे हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होता है, शांति प्रदान होती है, और इसके साथ साथ हमारी जो थकावट है, जो दिन भर की थकान होती है, अगर उसके बाद इस शवासन को किया जाए तो बहुत शांति मिलेगी। और आपने अपने बिल्कुल अपनी बॉडी को हिलाना नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं करनी है, बस सिर्फ सांसों को जो नॉर्मली है रूटीन में जो श्वास प्रश्वास, जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है वो उसको होते रहने देना है। तो इस तरह की जो ये क्रिया है, इससे आप देखेंगे ये हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करने में भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान है। और आप थकान जो महसूस करते हैं कई बार, तो अगर आप उसके बाद इस आसन को करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा रिलैक्स अपने आप को फील करेंगे। आप इन आसनों को करें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। बड़ा फ़ायदा होता है इसको, इस आसन को करने से। आज से डिस्ट्रिक्ट रामबन में हम एक क्विज़ कंपटीशन भी आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें आपके सामने हम 3 क्वेश्चन रखेंगे, और उन तीनों क्वेश्चनों का जो हमें सही जवाब देगा, और उसको जो है हम स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर उसे हम 21 जून को हम घोषित करेंगे विनर के तौर पर। और जिसका जवाब पहले आएगा, और हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अलावा बाहर से भी हमने सुबह मॉर्निंग में जो जूम सेशन हुआ था उसमें बाहर के लोगों को भी हमने इनवाइट किया था, उन लोगों ने भी वहाँ से भी आंसर आए हैं। तो इसी तरह से हम आज अभी जो सेशन, इस सेशन में हम डिस्ट्रिक्ट रामबन वालों के लिए ये क्विज़ कंपटीशन के तौर पर, ताकि उनका वो एक ध्यान, उनका जो इंटरेस्ट है इस योगा की तरफ और योगा वीक को जो है कामयाब बनाने में उनका भी योगदान रहे। तो हम ये पहले 3 क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। ये आपने पहला सवाल है। और दूसरा सवाल होगा आपका, विच चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज कॉल्ड एज भक्ति योग। और क्वेश्चन नंबर 3 होगा, नेम द पर्व ऑफ महाभारता विच रिप्रेजेंट्स श्रीमद् भगवद गीता। तो इन तीनों सवालों के जो उत्तर हैं आप हमें 9419964701 मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, योगा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसूद इकबाल, मुझे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप अपने इन प्रश्नों का उत्तर इस पर दे सकते हैं और आप इनाम के हकदार बनिए। थैंक यू, धन्यवाद।